हेलो फ्रेंड, क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज दिन है मंडे। तो यहाँ बना रही थी मैं सुबह झाड़ू पोछा वगैरह सब से फ्री हो के अपने काम से नहा धो के मैं लगी थी खाना बनाने पे आज, क्योंकि मुझे खाना बनाना था, उनको देना था खाना। और वो तो चले गए थे, ये अब मैं घर के लिए बना रही थी। वो तो खाना खा के चले गए थे और फिर मैंने बाद में रोटियां अपने घर के लिए सेकी थी। फिर बाद में झाड़ू पोछा करके सारे घर का काम मैंने अब नहा भी लिया है। तो चलो अब खाना भी सेक ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइम बज गया था करीब 12 या 11 बज रहे थे। तो दीदी और मैंने साथ साथ हमने खाना खाया था। दीदी की वजह से ही मैंने खाना नहीं बनाया, वरना मेरा तो खाना सुबह ही बन जाता है, मैं बना के रख लेती हूँ। लेकिन दीदी आई हैं तो उनके लिए मैंने जब ही सेका जब उन्हें भूख लगी थी। तो आज मैंने खाने में बनाया था सुबह गोभी आलू की सब्ज़ी और रायता। और हेलो फ्रेंड्स, क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अभी दोपहर के बजे हैं 2:30 बजा इस टाइम, और मैं देख रही हूँ यहाँ टीवी। और लेट गए हैं क्योंकि अभी कर रहे थे बहुत सारी बातें, खाया था खाना, इस वजह से लेट खाना खाया। और आज कुछ भी नहीं ब्लॉग में, कोई आ जाता है तो सिर्फ बातों में ही वक्त निकल जाता है सारा, किसी काम का मन नहीं करता। फिर बस घर का काम कर लिया, खाना वगैरह खा लिया, सिर्फ बातें। तो अभी हमारी दीदी जाने वाली हैं, थोड़ी देर में वो जाएंगी अपने घर पे अलीगढ़। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखिएगा। बाय। और देखिए, कुछ देर आराम करने के बाद मैं लगी अपने कपड़े की प्रेस की तय लगाने पर। और यहाँ बच्चों ने करवा रही थी उनका होमवर्क, जो हॉलीडे होमवर्क दिया था। तो बच्चे अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहे थे और दीदी को आज जाना था, तो दीदी हो रही थी तैयार जाने के लिए। टाइम हो रहा था 3 दोपहर के 3 बजे थे और दीदी जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने सोचा मैं जब तक प्रेस कर लूँ, दीदी जब तक जाने के लिए अपना तैयारी कर रही हैं। तो उनको आज जाना था अपने घर पे अलीगढ़। तो यहाँ मैंने प्रेस के लिए कपड़े लगा लिए थे, क्योंकि कपड़े 2-3 दिन से मैंने प्रेस भी नहीं किया और मैंने धोए भी नहीं है 2-3 दिन से। दीदी आई है, उससे मैंने कपड़े भी नहीं धोए हैं। और क्योंकि बातों में और कोई आ जाए ना तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो काम में मन करता है, सिर्फ बातें करने में ही मन लगता है, सारा दिन सिर्फ बात करते रहो। और यहाँ मैंने प्रेस करी और यहाँ पे देखो बच्चे अपना कर रहे थे होमवर्क। तो होमवर्क करने का, और मैंने जल्दी जल्दी प्रेस करने के बाद मैंने कहा दीदी जब तक जाएंगी जब तक 1-2 रुपये तो हो ही जाए, क्योंकि इनके पास एक भी ऑफिस जाने के लिए पैंट नहीं था। और तो मैंने सोचा 2-3 पैंट कर लूँ शुरुआत पे मैं, तो यही हो जाए वो बहुत है। तो मैंने जैसे ही प्रेस लगाई थोड़ी देर बाद ही कम वक्त लाइट भी चली गई, तो मेरी प्रेस भी रुक गई थी, प्रेस भी नहीं हो पाई पूरे कपड़ों पर। तो मैंने फिर रोक दिया शाम तक, फिर दीदी भी जाने लगी थी उस टाइम। तो यहाँ मेरी प्रेस होने के बाद और फिर इसी बीच आ गई थी एकदम से आंधी, बहुत तेज़ आंधी आई थी, मौसम बहुत बिगड़ गया था। तो दीदी कह रही पता नहीं मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। तो यही सब बातें चल रही थी। दीदी अपने घर की बातें बता रही थी कि वहाँ पे मुझे जाना है, वहाँ आज मेरा मन नहीं लगेगा और जाने का मन नहीं करता है यहाँ से, ऐसे ही वगैरह वगैरह हम सारी बातें कर रहे थे अपने आपस में और काम भी करते जा रहे थे। और देखिए यहाँ मेरी प्रेस बंद कर दी क्योंकि लाइट चली गई थी। तो मैंने सोचा अब तो नहीं हो पाएगी, तो अब मैं कल करूँगी प्रेस बैठ के फिर। और फिर दीदी को चले गए हम छोड़ने के लिए बाहर गेट पर। तो उस टाइम तो मैं नहीं ले गई थी, फिर शाम का टाइम हो गया था, बेटी तो थी उनकी यहीं पे। फिर मैंने रखी यहाँ पे चाय बनाने, और चाय बनाने के बाद इसके पापा ले आए थे, शाम हो गई थी तो इसके पापा लेके आए थे मोमोज़। तो मैंने कहा चलो चाय और मोमोज़ का नाश्ता किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम हो रहे थे शाम के 4 या 5 बजने वाले थे। देखो वो मोमोज़ लेके आए थे, तो मैं सबके लिए मोमोज़ लगा रही थी प्लेट में। मैंने सबके लिए अलग अलग लगाए थे। और यहाँ के मोमोज़ बहुत अच्छे हैं। एक दुकान है जो उसमें है हमारी तरफ कचहरी रोड पर, बहुत टेस्टी मोमोज़ हैं उसके। तो मैं सबके लिए मोमोज़ अलग अलग प्लेट में लगा रही थी, क्योंकि एक ही साथ तो खाना नहीं बनेगा सबका, तो मैंने अलग अलग लगाने का ज़रूरी समझा प्लेट में लगा के। और यहाँ फिर मैंने सबको दिया नाश्ता। यहाँ पे हमने बैठ के गप्पे लड़ाए और किया नाश्ता। देखो सबको मैंने दिया अलग अलग जाके, क्योंकि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ों को देख के। उन्हें तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या आ गया घर में, खाने पीने की उनकी पसंद की चीज़ आ जाए तो। चलिए देखो इन्हें लग गई मिर्च, तो ये कुछ और ढूंढ रहे हैं।
कुछ ना कुछ इनके दिमाग में खुरापाती चलती रहती है। और मैंने कहा बच्चों से दीदी को भी बुला लाओ, कई फ़ोन करने पड़ते हैं। उधर बैठी थी अलग से, तो वो भी आ गई। फिर इनके हो रहा था पैर में दर्द बहुत, तो इन्हें टैबलेट भी खा ली, फिर भी इनका पैर का दर्द नहीं जा रहा था। और फिर हो रही थी बातें, मम्मी चली गई थी तो मम्मी की बातें हो रही थी कि मम्मी कब चली गई। तो वो पूछ रहे थे अपनी दीदी की कितने बजे चली गई, कब चली गई, पहुंच गई हैं या नहीं पहुंची हैं, फ़ोन आया है या नहीं आया है। तो इन्हीं बातों से, और हमने पी यहाँ पे मज़े लेके सबने चाय। उन्होंने तो खाली पेट की दवा खा ली थी, इसलिए उन्होंने ना चाय पी ना कुछ खाया। वो तो खाते ही नहीं है बाहर का सामान। और फिर मैंने बनाया देखो शाम का फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और शाम के बजे हैं इस टाइम 7:45 और खाना मेरा बन चुका है। तो देखो मैंने खाने में क्या बनाया है आज। सिंपल दाल और ये आटा लगा के रख दिया है, और बनाए हैं चावल। देखो धुआं निकल रहा है अभी तो। और ये है गोभी आलू की सब्ज़ी जो थोड़ी फ्राई कर दी है मैंने। तो चलो अब मैं बनाती हूँ रोटियाँ, क्योंकि मोमोज वगैरह खा लिए थे इसलिए आज थोड़ा खाना लेट हो गया। तो बना लेती हैं रोटियाँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और फिर मैं बनी लगी अपने खाना बनाने पे शाम को। तो मुझे देना था उनको खाना, क्योंकि उन्होंने तो कुछ खाया ही नहीं आके, ना चाय पी और ना ही उन्होंने बाहर का कुछ खाया था। तो फिर मैंने तो जल्दी से उनके लिए खाना रेडी किया। फिर भी उसे टाइम हो गया था, करीब 7:30 बज गए थे खाना पीना तैयार करने में। तो मैंने यहाँ उनके लिए सेक दी रोटियाँ और चावल रख दिए थोड़े से, और थोड़ी सी गोभी आलू की सब्ज़ी भी रख दी। तो उनको देने के लिए गई थी मैं रोटियाँ बाहर, और बच्चे भी थे बैठे थे वहीं पर। तो बच्चों ने कहा मम्मी हमें भी दे जाना खाना। वो तो सिर्फ दाल चावल खाते हैं सिंपल, वो कुछ नहीं खाते जिस दिन दाल चावल बनते हैं। और सबके ही घर में काम तो सबके ही घर में होते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम। पर मेरे घर में तो मुझे ऐसा लगता है मुझे पे सारा काम है, ज़्यादा है कुछ हमारे घर में तो काम वैसे ज़्यादा नहीं है, पर मैं ही बढ़ा लेती हूँ। मेरी सफाई ही नहीं ख़त्म होती घर की, पता नहीं कितनी सफाई है। आए दिन कुछ ना कुछ निकालती रहती हूँ सफाई के लिए। आज मैंने छोटा वाला रूम साफ़ किया था, इसी वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि वो इतना गंदा, सारे कपड़े निकाल दिए, फिर सारे कपड़े तय लगाए, उनको रखा। फिर मुझे इसलिए लगे मुझे सीधा नहाने की पड़ी। मैंने नहाने के बाद ही ब्लॉग शूट किया था फिर। और यहाँ देखिए मैंने उनको खाना दे दिया सबको, ये खा रहे थे यहाँ बैठ के खाना। और खाना खाने के बाद मैंने समेटी फिर अपनी किचन। यहाँ मैंने देखो सारे बर्तन रखे सिंक में जल्दी से अपने। कौन सी वाली? तो बंद कर दे। और यहाँ पे देखो मैंने सारे बर्तन खिलाए, क्योंकि मैं और दीदी की बेटी रह रही हैं जो, उनका खाना नहीं हो पाया था, क्योंकि हम लोगों ने तो मोमोज वगैरह खा लिए थे। तो हमने सोचा हम बाद में खाएंगे, तो इस वजह से सारा खिला के सारे बर्तन सिंक में रख के और कटोरियों में रख के, जो कटोरियों का सामान था कटोरियों में रख दिया, और चावल वगैरह थे जो वो तो ऐसे ही रख दिए। फिर मैंने किचन को मैंने कहा इससे भी साथ के साथ समेट दो, उसके बाद ही बैठेंगे। यार जब से एसी लगी है पता नहीं क्या हो गया है, गले में हर समय खराश रहती है, सर्दी सी रहती है, पता नहीं क्यों ऐसा रहता है, गला घिरा सा रहता है, पता नहीं सूट नहीं हो रहा अभी, शायद हमें नए कि पता नहीं सब लोगों को ही ऐसे होता है। मुझे ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है, पर मुझे लगता है कि मेरे गले में थोड़ी गड़बड़ रहती है एसी की वजह से। और किचन जितनी जल्दी गंदी भी होती है उतनी जल्दी समेट भी लेते हैं, क्योंकि साफ़ भी उतनी जल्दी होते हैं। जितनी जल्दी उसे तुम देखोगे कि पूरी भरी हुई होगी, और तुम ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में पूरी किचन को तुम आराम से एकदम क्लीन कर सकती हो अगर चाहो तो, वरना पूरे दिन पड़ी रहे ऐसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी के घर में तो पूरा दिन ही पड़ी रहती हैं किचनें ऐसी। और वो कह रहे थे मैं खाना खा के जा रहा हूँ बाहर टहलने। मैंने ठीक है हम लोग तो अभी बाद में खाएंगे। तो वो कुछ कह रहे थे कि फ़ोन वगैरह आ रहा है देख लेना, किसी का आए तो मुझे बता देना। उनका तो यही लगा रहता है। अभी उन्हें दूध भी देना था, गरम करके दूध भी आया था, तो अब हमने शाम को लगा लिया है दूध। पहले आता था हमारा सुबह और फिर लगा लिया हमने शाम को, तो शाम को मैं ही लेने जाती हूँ। तो आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।